तो पहले थोड़े से सवाल आप लोगों के लिए लिए हैं मैंने कि जैसे क्या एएलपी एंड टेक्नीशियन की एग्जाम डेट जल्द आ सकती है? जी, बहुत सारे बच्चों को वेट है कि एएलपी और टेक्नीशियन और आरपीएफ के लिए तो न्यूज़पेपर में भी आ चुका है कि दिसंबर में एग्जाम पक्का ही पक्का हो जाएगा। बिल्कुल मुझे भी लगता है कि ये अगर सबसे पहले किसी एग्जाम की शुरुआत होगी तो वो इसकी होगी। और चूंकि आप लोग भी जानते हो कि कंपनी फाइनल हो चुकी है जो एग्जाम कराएगी, तो अब बहुत ज्यादा समय बचता नहीं है। इसकी डेट, एग्जाम डेट बहुत जल्दी आपको हो सकता है पता लग जाए। हो सकता है एग्जाम डेट आपको एग्जाम होने से एक ही महीना पहले पता चले। अगर वो एक ही महीना पहले पता चली तो फिर आप खुद बोलोगे कि सर समय कम रह गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये दिसंबर एक्सपेक्टेड है पूरी तरह से। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा जनवरी चला जाए, पर अगर आप दिसंबर जनवरी आपको आइडिया मिल रहा है और आप सोच रहे हो एग्जाम डेट आने के बाद मैं तैयारी करूंगा, तो फिर आप गलत सोच है आपकी। दिसंबर जनवरी एग्जाम डेट मान करके चलिए, क्योंकि इस महीने में एग्जाम शुरुआत हो जाएगी, चाहे वो दिसंबर में हो चाहे वो जनवरी में हो। नवंबर में चांस कम है पर हो सकती है। पर तो इसलिए बच्चे आप एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी करके चलिए। अब जितना हो सके उस पर फोकस करिए। मॉक टेस्ट देने हो, प्रैक्टिस सेट्स लगाने हो। अब वो समय नहीं है कि मैं अभी कोर्स कंप्लीट कर रहा हूं, क्योंकि आपको एग्जाम डेट का पहला पता जो चलेगा वो बहुत ही नजदीक पता चलेगा जाकर के, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए आरपीएफ वाले बच्चों के लिए कुछ खास, हाँ आरपीएफ वाले, अभी देखिए मैं इन बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट्स का अनाउंसमेंट करूंगा, लेकिन आरपीएफ वाले बच्चों के ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। मेरी उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आरपीएफ के प्रैक्टिस सेट्स आप जरूर करें और हर संडे मॉक टेस्ट दें, क्योंकि अगर एएलपी और टेक्नीशियन के बाद किसी के एग्जाम शुरू होगा तो वो आरपीएफ का होगा। ठीक है, ऐसे संकेत मिल चुके हैं अखबारों में। तो आप अपनी मान सकते हो, अगर ये दिसंबर जनवरी में होगा तो आप फरवरी मार्च में आपका नंबर कभी भी आ सकता है। ठीक है, चलो तो एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी में से किस पे फोकस करें? बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि भाई इन सब में अगर आप मिलाओ तो चीजें क्या आ रही हैं? मैथ्स आ रहा है, रीजनिंग आ रही है, जीएस आ रही है, और ग्रुप डी को और एएलपी को जोड़ दूं तो साइंस भी आएगी, अच्छा खासा रोल भी रखेगी। अगर आप मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस पे फोकस करो बजाय इसके कि मैं एएलपी पे फोकस करूं या टेक्नीशियन पे करूं या एनटीपीसी पे करूं, भर्ती में फोकस करिए। रेलवे के हिसाब से जो ये 4 सब्जेक्ट जहां चल रहे हो उन पे फोकस लगा दीजिए, आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा बजाय इसके। क्योंकि अगर आप इसकी तैयारी करोगे तो इसकी टेंशन रहेगी, इसकी करोगे तो इनकी हो जाएगी। और बहुत सारे बच्चों के ये फॉर्म चारों ही होते हैं, 3 होते हैं या 4 में से, तो ये समस्याएं आपके सामने आएंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भर्तियों पे फोकस मत करना, आप सब्जेक्ट पे फोकस करना। और ऐसा है कि इसका क्वेश्चन इसमें आने के बहुत चांस रहेंगे या इसका क्वेश्चन इसमें आने के बहुत चांस रहेंगे। आप कहो प्रीवियस ईयर एएलपी की मुझे तैयारी करनी है तो मैं एएलपी के ही प्रीवियस ईयर पढ़ूं, नहीं, ये गलत है। और होपफुली जो टेंडर है कंपनी का टीसीएस को ही गया होगा, क्योंकि इतना बड़ा टेंडर टीसीएस पे ही जाता है। तो एसएससी का जो पैटर्न होता है, चाहे वो जीएस का हो चाहे वो मैथ्स रीजनिंग का हो, लगभग वही पैटर्न हो सकता है फॉलो किया जाए। हालांकि इस पे तो पहले जो मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का पैटर्न काफी अच्छे लेवल का था बजाय एसएससी के। तो आप ये मान करके चलिए कि रीजनिंग एक अच्छे लेवल की रहती है रेलवे के अंदर। बाकी आप जीएस का लेवल सेम मान सकते हो कंपेयर करोगे एसएससी से। तो ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका एग्जाम इस एग्जाम में आ सकता है, तो मैं कहूंगा रेलवे के सारे क्वेश्चन पढ़ो बजाय ये सोचने की कि मैं एएलपी का क्वेश्चन पढ़ूंगा या मैं टेक्नीशियन का पढ़ूंगा। नहीं, ठीक है, एक से दूसरे के क्वेश्चन लिंक्ड रहेंगे यहां पर। क्या मॉक टेस्ट देने जरूरी है? हाँ, अगर आपने अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दीजिए। हर संडे एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए और फिर मॉक टेस्ट में जो चैप्टर्स आपके वीक रह गए उन पे काम करना शुरू कर दो कि मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। तो आप बहुत बेहतर अपने आप को चेंज देख पाओगे, क्योंकि वैकेंसीज कम है इस बार और हर साल अगर आएंगी तो इतनी ही कम रहेंगी। अब इतनी कम में आपका सिलेक्शन कैसे हो? तो आपको गलतियों की गुंजाइश बहुत कम करनी पड़ेगी अपने अंदर, तभी ये सिलेक्शन ले पाओगे इतनी कम वैकेंसीज में। ये मैं बिल्कुल आपसे साफ कह रहा हूं। बच्चे बात है कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी और टेक्नीशियन इन सभी के लिए कक्षाएं हैं, पर मैं फिलहाल